आज हम क्लास डिवीज़न नैथोस्टोमाटा पढ़ेंगे जिसमें कि जॉस प्रेजेंट होते हैं। इसके सुपर क्लास फिशेस को देखेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। फिशेस क्लासिफिकेशन जिसमें कि सारे फिशेस आते हैं। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द fishes. They are first evolved in the Silurian period of Paleozoic era. They increased in their number in Devonian period. इसलिए गोल्ड एज ऑफ फिश बोल इसको कहा जाता है। मीन्स इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेस आर द फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स भी फिश ही है। 40% ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर फिशेस। दे आर कोल्ड ब्लडेड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट देयर ब्लड टेम्परेचर goes on. There is great variation in the size. For example, the smallest fish जो कि 7.9 mm है, Pediocaprus progentica, and the largest fish is Rhinodon typhus जो कि whale shark है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा because all the zoological names should be underlined or it should be written in italics. Ichthyology study of fishes को हम ये कहते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस, दे आर एक्वेटिक, जैसे कि हम जानते ही हैं बचपन से पढ़ रहे, मछली जल की रानी है। मीन्स जल में ही रहती है, बाहर निकालोगे तो मर जाती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, नैरो एट बोथ हैंड्स, मतलब इस तरीके का स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इनके स्विमिंग करने के लिए इनके पास फिन्स पाए जाते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बॉडी स्केल से ढका हुआ रहता है। ये सांस गिल से लेते हैं। एंड दे गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स, जिसको कि हम ओवीपैरस कहते हैं। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश। ये इसका माउथ है। पिक्टोरल फिन यहाँ पाया जाता है। दिस इज द पैल्विक फिन, ये एनल फिन और ये कैडवल फिन है। डॉर्सल फिन इज हियर। बीच की जो लाइन है दैट इज नोन एज लैटरल लाइन और ये ओपरकुलम है। इसको उठाने पे इसके अंदर पे गिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर एक्वेटिक, कोल्ड ब्लडेड, जिसको कि हम पोकिलोथर्मिक या एंडोथर्म्स भी कहते हैं। बॉडी जो है हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होता है। नेक इज एब्सेंट, इसमें नेक नहीं पाया जाता है। स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड, जैसे कि बताया इस तरीके का शेप इसमें होता है, जिसकी वजह से इसको स्विमिंग करने में आसानी होती है। इसकी स्किन में बहुत सारे मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, लुब्रिकेंट, ताकि ये फिश पानी में रह सके। इसलिए इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है ऑफ द लुब्रिकेंट्स। चिपचिप आप उसको पकड़ोगे तो ये फिसल जाती है, जिसकी वजह से। एक्सोस्केलेटन, बाहर स्केलेटन होता है दैट इज मेड ऑफ डर्मल स्केल्स या बोनी प्लेट्स। एंडोस्केलेटन होता है या तो ये बोन्स का बना होता है या फिर कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स के बने होते हैं। वर्टिब्रा इसका एम्फिसियलस होता है। मीन्स जो इसका स्टर्नम है इसमें कॉनकेव, दोनों साइड कॉनकेव पाया जाता है। रिब्स आर प्रेजेंट। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिटर्स जो हैं ये पेयर्ड फिन्स होते हैं। वेरस डॉर्सल, एनल और कॉर्डल फिन जो है अनपेयर्ड होते हैं। इसमें नॉस्ट्रिल्स एक्सटर्नली पाए जाते हैं। सीलोम इज देयर, पेरिकार्डियल कैविटी होता है। साथ ही साथ इसमें विसरल प्लूरोपेरेंटिनल कैविटी होते हैं, जिसमें सारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट किडनी को छोड़ के। इनकी जो टीथ है डेंटिनेशन होमोडोंट होते हैं, सारे टीथ एक समान होते हैं और पॉलीफाइडोंट होते हैं। मीन्स वो जीवन भर इनके जो टीथ हैं वो टूटते हैं और आ जाते हैं। पॉली मीन्स मैनी टाइम्स, फाइडोंट मतलब जितने बार टूटते हैं उतने बार ये आ जाते। एक्रोडोंट होते हैं। मीन्स जो इनके टीथ है सरफेस पे ही लगे होते हैं, कोई इनके पास अलग से सॉकेट नहीं होता जिसमें टीथ अटैच हो। स्पाइरल वॉल जो इंटेस्टाइन में है वो इंक्रीज होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। हियर यू कैन सी दिस इज द लेटरल लाइन। और जैसे कि हमने देखा पिक्टोरल फिन एक इस साइड और दूसरा साइड है। पेल्विक फिन भी एक इस साइड है, दूसरे साइड है। मीन्स दे आर पेयर्ड, वेयर एनल फिन, कॉर्डल फिन और डॉर्सल फिन
ये अनपेयर्ड होते हैं। दिस इज द ओपर्कुलम। रेस्पिरेशन ये गिल्स से करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द गिल्स। ये जो ऊपर का पार्ट हटाया है दैट इज द ओपर्कुलम। इसको हटाने के बाद जो ये दिख रहा है दिस इज द ग्रिल एंड दिस आर द गिल स्लेट्स, जिससे कि ये रेस्पिरेशन करते हैं। वाटर करंट अंदर जाता है एज नो वाटर H2O, तो ऑक्सीजन भी अंदर चला जाता है, फिर इनके सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर बाय दिस दे रेस्पायर। अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। ये स्केल्स प्लेकॉइड भी हो सकते हैं, साइक्लॉइड भी हो सकते हैं, टिनॉइड भी हो सकते हैं और गैनॉइड भी हो सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं दिस आर द साइक्लॉइड स्केल्स। ये इसके टाइप्स ऑफ स्केल्स है। प्लेट लाइट जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम लोग प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। दे आर डेवलप फ्रॉम द जर्म और एपिडर्मिस एंड डर्मिस, वेयरएज इसके अलावा जो दूसरे हैं दे आर द नॉन प्लेकॉइड स्केल्स जो कि डर्मिस से डेवलप होते हैं। दे आर कॉस्मॉइड स्केल्स जो कि लेटिमेरिया में प्रेजेंट होता है। गैनॉइड स्केल्स जो कि स्टर्जियंस में प्रेजेंट होता है। साइक्लॉइड स्केल्स जो कि सॉफ्ट रेस फिशेस का एग्जाम्पल है। टिनॉइड स्केल्स, स्पाइन रेड बोनी फिश आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज द प्लेकॉइड स्केल, टिनॉइड स्केल एंड गैनॉइड स्केल। और साइक्लॉइड तो इससे पहले बता। इन स्केल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स आर द टूथ लाइक स्ट्रक्चर, ये दांत की तरह दिखता है। जनरली कार्टिलेज फिश लाइक शार्क्स और रेस में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज प्लेकॉइड स्केल्स। गैनॉइड स्केल्स जो है ये डायमंड शेप का स्केल होता है, थोड़े थिक होते हैं। ये कंपोज्ड ऑफ बोनी बेस कवर्ड विद द एनिमल लाइक सब्सटेंस, गैनॉइड्स से बना होता है, इसलिए इसको हम गैनॉइड स्केल कहते हैं। दे आर लेस फ्लेक्सिबल देन साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है दिस इज द डायमंड शेप्ड, इसलिए हम इसको गैनॉइड स्केल कहते हैं। साइक्लॉइड स्केल्स आर द स्मूथ राउंड स्केल्स, ये इस तरीके से रहता है। जनरली बोनी फिशेस जो कार्प और सैल्मन होते हैं उसमें ये पाया जाता है। और इसकी ग्रोथ रिंग, कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ रिंग्स जो कि इसका इंडिकेट एज को पता लगा सकता है, मतलब एक साल में एक रिंग बनते हैं। तो इस तरीके के इसके रिंग गिनने से, जैसे कि हम पेड़ में एनुअल रिंग गिन करके उसका ईयर पता लगा सकते हैं, इसी तरीके से हम इसके रिंग गिन के उस मछली की एज पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द टिनॉइड स्केल। इसमें टाइनी कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है आउटर एज में। दे रफ सरफेस रिड्यूस टर्बुलेंस एंड ड्रैग व्हेन स्विमिंग, इसलिए ये इस तरीके से होते हैं। और साइक्लॉइड स्केल्स की तरह इससे भी हम एजिंग का पता लगा सकते हैं। Here you can see this is the tinoid scale, placoid scale, ganoid scale and इससे पहले मैंने this is the type of fish and उसके scales दिया हुआ, जैसे बोनी फिश है, कॉन्ट्रिथिकस शार्क और में प्लेकॉइड स्केल, कॉस्मॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। सार्कोटेरिगी में कॉस्मॉइड स्केल्स होते हैं। एक्टिनोप्टेरिगी रे फिन में जो कि बहुत पुराना एंशियंट है, इसमें गैनॉइड स्केल्स होते हैं। वेरस जो सॉफ्ट फिन रेस है फॉर एग्जांपल सैल्मन, इसमें साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। और जो भी सी बेस और पर्च है इसमें टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं। ऑन द हेड ऑफ द फिशेस पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, और इंटरनल नॉस्ट्रिल इसमें एब्सेंट होता है, वेरस जो डिप्नॉय इंटरनल नॉस्ट्रिल्स उसमें प्रेजेंट होता है इन द डिप्नॉय। पेयर ऑफ आईज आर प्रेजेंट। लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में लेटरल लाइन प्रेजेंट होता है, जिससे कि डिटेक्ट द प्रेशर चेंजेस ऑफ वाटर को ये डिटेक्ट कर पाते हैं। इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स जैसे कि हमने पहले भी देखा था पाए जाते हैं, जो कि इसके वाटर को मेंटेन करके यूज करता है, और दे आर यूज फॉर द लोकोमोशन। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी रहते हैं, वेयर ब्रेन इसका स्मॉल रहता है और ये पूरे क्रेनियल कैविटी को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए मेल के पास
क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे फिशेस ओविपैरस होते हैं, मीन्स दे गिव एग्स, और बहुत सारे फिश विविपैरस होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चा देते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ फिशेस एमनियन, जो कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको एमनियंस कहते हैं। फिशेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, प्लेकोडर्मी, एलास्मोब्रोंकी दैट इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोथेकिस एंड ओस्टियोथेकस। This is the superclass fishes, Placodermi, Chondriothecus and Osteothecus. Again it is divided into subclasses, Selaci and Brachiodonti, and these are the orders. एक एक करके हम सभी को देखते हैं। Placodermi ये एक एक्सटिंक्ट फिश है, ये आर्म्ड फिश है। आर्म्ड मीन्स इसमें कवच की तरह पाया जाता है। देयर एक्सोस्केलेटन बोनी होते हैं और हायोट गिल स्लिट्स कंप्लीट होता है। इट इज नॉट रिड्यूस्ड नहीं होते हैं। इनके जो कॉर्डल फिन है हेट्रोसेरिकल होता है, मीन्स वो बराबर नहीं होते हैं, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा होता है। हायोट आर्क नॉट सपोर्ट द जॉस को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। ये प्रिमिटिव जॉस इसमें पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट या सर्वाइव्ड इन द पर्मियन पीरियड ऑफ पैलेजोइक एरा। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटस, यहाँ आप देख सकते हैं। दिस इज द प्लेकोडर्म फिश। नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रियोथेकस, जो कि इसके जो एंडोस्केलेटन है, अंदर जो स्केलेटन पाए जाते हैं वो कार्टिलेज से बने होते हैं, मतलब सॉफ्ट बोन से बने होते हैं। इसके जो स्केल्स, ऊपर की जो स्केल्स है, दे आर प्लेकॉइड स्केल्स। गिल स्लिट्स जो है ये ओपरकुलम से, मतलब जो गिल्स है उसके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती, ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। इस कॉन्ड्रियोथेकस को ही हम एलास्मोब्रैंकिया कहते हैं। ये मैरीन होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। प्लेकॉइड स्क्वायर पाया जाता है। इसके जो जॉ सस्पेंशन है ये एम्फीस्टाइलिक होता है। इसमें 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, और एक्सटर्नल गिल ओपनिंग सेपरेट होता है, ओपरकुलम से नहीं ढका रहता है। मेल्स में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं फॉर द कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन के लिए। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट होता है इसमें, और ये 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड होता है। पहला है सेलेजी, इसमें पेक्टोरल फिन्स जो है वो कार्टिलेजिनस रॉड से बने होते हैं। फिन्स आर वेल डेवलप्ड। कॉर्डल फिन जैसे कि मैंने बताया हेट्रोसेरिकल होते हैं। इनके 4 ऑर्डर्स हैं, जिसमें कि 2 लिविंग है, आज की डेट में प्रेजेंट है। पहला ऑर्डर है प्रोटोसिलेची, जिसमें जो जॉज है ये इसमें पॉइंटेड टिथ, नुकीले टिथ प्रेजेंट होते हैं। नेसल ओपनिंग स्पेयर्ड होता है। जॉ सस्पेंशन हाइयोस्टेलिक होते हैं, फॉर एग्जांपल हेटेरोलोएटस। सेकेंड ऑर्डर इज यूसिलेची, जिसमें कि स्किन के बाहर जो स्केल्स है प्लेकॉइड होते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब समुद्र में ही पाए जाते हैं। 5 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स। पहला है प्लूरोट्रिमेटा, इसमें जो गिल स्लिट्स है ये लेटरल साइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। पेक्टोरल फिल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें शार्क और डॉग फिश, जिसको कि हम स्कॉलिडॉन कहते हैं, वो आते हैं, जैसे कि दिख रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कॉलिडॉन। गिल स्लिट्स ये रहे। दिस इज द पेक्टोरल फिल, ये कॉर्डल फिल और ये डॉर्सल फिल। सेकेंड सब ऑर्डर इज द हाइपोटर्मिनेटा, इसमें स्केट्स एंड रेज आते हैं। बॉडी जो है डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड होता है, मतलब चपटे होते हैं। पिक्टोरल फिन्स जो है नंबरस इसमें पाए जाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में। गिल ओपनिंग्स आर वेंट्रल और ये 5 होते हैं, 5 इन नंबर। डॉर्सल फिन अगर प्रेजेंट है तो ये टेल में देखने को मिल जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है ट्राइगन, स्टिंग रेज, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रेज, गिटार फिश आर द एग्जाम्पल। ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट ऑर्डर में हम सब क्लास में आते हैं, डेट इज ब्राइकियोडोंटी। सब क्लास
टू ब्रैडियोडोंटी। इट इंक्लूड फॉजिन्स और कुछ मॉडर्न काइमेरास इसमें आते हैं। इसके जो माउथ है वो छोटे होते हैं, लिप्स पाए जाते हैं। इसके जो जॉ सस्पेंशन है होलोस्टाइलिक होता है। मेल पजेसेस ए फ्रंटल क्लास्पर्स ऑन द हेड। इसके 2 ऑर्डर होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2